चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तीसरा सेशन है। अच्छा जनाब, तो आप लोगों ने जो आपसे कहा गया था उनमें से ज़्यादातर लोगों ने वक्त पे कर लिया था वो वाला काम। अ, अब आज का जो काम होगा हमारा वो थोड़ा सा इस लिहाज से डिफरेंट होगा कि उसमें अब आपके टीचर्स और मेंटर्स काम करेंगे। तो ज़रा शो ऑफ हैंड से मुझे बताएंगे आप लोग कि आप में से कौन कौन टीचर्स हैं और मेंटर्स हैं। सर आई अपने हैंड रेस कर ले ताकि मुझे फिर अंदाजा हो जाए। अच्छा, दानिया एक ही है इस वक्त यहाँ पे? एक ही टीचर्स हैं और कोई भी टीचर नहीं है इस वक्त? हम्म। अच्छा, ठीक। आज कोई और टीचर नहीं है? हम्म। तो देखते हैं, वर्दा आप हैं इस वक्त? हाँ, मेरा ख्याल है वर्दा तो है। अस्सलामुअलैकुम जी सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि कोई टीचर और नहीं है यहाँ पे, टीचर या मेंटर्स हैं? मेंटर्स कौन कौन? यहाँ पे मेंटर्स में नहीं, अभी नहीं है कोई मेंटर्स। एनईडी स्कॉलर्स का कोई स्टूडेंट? एनईडी स्कॉलर्स का भी कोई नहीं है इस वक्त यहाँ पे? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है। जी सर मैं हूँ। है कोई? ना, नाम बताना। अनम। अच्छा, अनम, हाँ ठीक है। जी जी। अनम, इसके आपके अलावा वो आज हिफ्जा नहीं है यहाँ आज? पता नहीं सर, वो ज्वाइन कर तो देती हैं। लेट हो गई होंगी। अच्छा, ये आ गई टीचर्स, आयशा, जरा और मिसबा। अनम, तुम भी अपना हैंड रेस कर लो तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कौन कौन है। ओके सर। सर आप ही कह रही हैं वो आ रही हैं 10 मिनट में, ज्वाइन हो रही हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, चलो सर, अब आ गए। तो लास्ट वीक जो हमने काम कहा था, और मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों ने बहुत ही लेट भेजे हैं, लेकिन भेज दिए सब ने अपने अपने प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगा कि आप में से, हमारे पास चार डिफरेंट ग्रुप हैं यहाँ पे। चार डिफरेंट ग्रुप्स को मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ कि तीन तो स्कूल्स हैं हमारे पास, ठीक है? तीन स्कूल्स में एक हो गया स्टैंडर्ड, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारे पास काजी, क्या, खतीजा काजी, और तीसरा जो है, म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। सर आप म्यूट हैं। मैंने दूसरों को म्यूट होने को कहा था, मैं खुद म्यूट हुआ हूँ। सही है। तो मैं कह रहा था, बात कर रहा था कि हमने जो भेजा था सबको, उसमें आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स डिफाइन कर दिए हैं अच्छी तरह से, लेकिन फिर वही गलती करी है सबने कि आपने इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स बयान करे हैं उसमें जो आपके बस में नहीं है का सलूशन। मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ पढ़ के बताऊं आपको अभी तो, मैंने बात समझाई थी कि इस तरह के जो बड़े प्रॉब्लम होते हैं ना, उसको हम अकेले नहीं सॉल्व कर सकते। हमारे पास रिसोर्सेज कहते हैं या ताकत होती है, वो नहीं होता हमारे पास। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग है। इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग जो है, वो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सबको हो रहा है, ठीक है ना? और उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल लोगों के ऊपर
इंडिविजुअल लोगों से मतलब ये हुआ मेरा कि भाई, अगर आपके पास रिसोर्सेज और पैसे वगैरह हैं तो आपने सोलर लगा लिया। अगर आपके पास रिसोर्सेज और पैसे नहीं है तो फिर आपने छोटे जो सोलर्स के बल्ब होते हैं वो खरीद लिए और वो घर में लगा लिए, वो ज्यादा। लेकिन ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते अकेले। इसी तरह से जैसे टैलेंट शॉर्टेज है। अब टैलेंट शॉर्टेज जो है यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा इशू है। ये उसी तरह का इशू है जैसे हमारे पास कोई अगर प्रॉब्लम आता है आपका कि मेरे पास एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही मुझे, मेरे स्कूल अच्छे नहीं है, या मेरा जो कॉलेज है वो अच्छा नहीं है। ठीक है ना। अब आप अकेले इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए कि ये इतना बड़ा इशू है जिसके अंदर आपको किसी न किसी बाहर के आदमी की या बाहर के पावर की या बाहर के किसी जर्नल की जरूरत पड़ेगी जो आपकी मदद करे। उसके बगैर नहीं हो सकता। अब जो कर सकते हैं मिसाल के तौर पे इसमें है लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब ये जो लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है ना, ये एक ऐसी चीज है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके बस में है। इसके कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। 1980s के अंदर, बहुत पुरानी बात है ये। उसमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ के एक प्रेसिडेंट थे हैं लैग कर रहे हैं। जो हमारे एक प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है जिमी कार्टर। जो जिमी कार्टर साहब थे हैं, बहुत ज़यीफ हैं, बहुत ज़्यादा ज़यीफ हैं। अब तो 97 या 96 के हैं वो, और वो इस वक्त बिस्तर मर्ग के ऊपर हैं। अब उन्होंने क्या किया, उस वक्त वो बहुत एक्टिव थे। उनको बहुत तकलीफ होती थी ये देख के कि बहुत से गरीब मुल्कों के अंदर वहां पे पानी जो है वो मिल नहीं रहा, लोगों को पानी नहीं मिलता। तो वो गए होंगे अपने, जब वो प्रेसिडेंट थे तो वो गए होंगे अफ्रीका वगैरह, तो उन्होंने अफ्रीका में देखा कि छोटे छोटे से तालाब हैं गंदे पानी के। ठीक है ना। और लोग उसी गंदे पानी को पी रहे हैं, उनके पास पानी ही नहीं है। ठीक है ना। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उनकी वो कहलाती है कार्टर फाउंडेशन। और कार्टर फाउंडेशन ने क्या किया कि उन्होंने रिसर्च करके एक जैसे ये पेन है ना हमारा, बस इतने बड़े पेन की तरह का उन्होंने हमें एक यूं समझ लो कि जैसे आप लोगों ने कभी वो देखा होगा, बांसुरी होती है, बांसुरी देखी है जी ना, सर। बांसुरी जो बजती है। तो बांसुरी आप इस तरह ही करके बजाते हैं। उन्होंने बिल्कुल बांसुरी की तरह बजाया, और वो अंदर से खोखली होती थी। तो अब अगर आप उसको, जैसे स्ट्रॉ होता है आपका, आप उसको रख के मुंह से पानी पी सकते हैं। लेकिन उसकी खूबी यह थी कि जब पानी उसमें से पास होता था, जब गुजरता था ना उसके अंदर से, तो वो खुद ब खुद साफ हो जाया करता था, और वो पीने के काबिल हो जाया करता था। अब आप सोचें कि कितनी बड़ी चीज थी ये जो उस जमाने में उन्होंने बनवाई। ठीक है ना। ये ऐसी चीज है जो कि हर आदमी कर सकता है। इसी तरीके से एक और हमारे यहाँ एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, हमारे टेक्सास के अंदर। उनके वो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर एक छोटा सा मटका बनाया है। मटका जानते हैं आप लोग? मटका किसे कहते जी सर। हैं? सर जो पॉट होता है क्ले पॉट छोटा सर, क्ले जिसमें पॉट। पानी लगा होता है। हाँ, क्ले पॉट जो क्ले होता है। पॉट। मैंने कहा वो मटकने वाले मटके को समझे आप, वो मटकने वाला मटका नहीं है ये जो मटका है इसमें पानी भरते हैं, और पानी भर के आप रख लेते हैं इस मटके को। इस मटके की फायदा ये होता है कि जब आप इसमें गंदा पानी डालते हैं ना, और इसमें एक छोटी सी टोटी होती है, उस टोटी से जब आप खोल के पानी निकालते हैं ना, तो वो पानी साफ निकलता है। अब ये जो प्रॉब्लम आपने बताया है ना जिसने भी, कि लैक ऑफ क्लीन वाटर,
तो इसमें एक तो ये फिल्ट्रेशन का काम आ सकता है, ये हो सकता है प्रॉब्लम आप लोगों से सॉल्व। इसी तरीके से मैं प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ, और मैं आपको बताऊं, ये कई लोगों ने लिखा है वाटर का, कई लोगों ने लिखा है प्लास्टिक वेस्ट जो कि ओशन में चला गया है। अब यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप तो ओशन में जा, कौन 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 ओशन के अंदर गया है अब तक? आप में से कोई गया है ओशन के अंदर? जरा हाथ उठाएं, जरा मुझे तो पता तो चले कितने लोगों ने ओशन के अंदर जाके ओशन को देखा है। उनका समझते संचार चमकता हुआ स्टार स्टूडेंट की तरह है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको लगे बच्चे बचाए। अब तुमको खुश होना चाहिए कि मेरी बहन इतने अच्छे उसमें है, तुमको इसकी कदर करनी चाहिए, इसकी हर बात को माननी चाहिए, ना कि तुम उससे लड़ो। लड़ना नहीं चाहिए। तो दानिया, आपने बहुत देर से हाथ उठाया हुआ है, कोई सवाल है आपका? Assalamu alaikum. हाँ, वालेकुम सलाम। No, no, no. I just raised my hand as I'm a teacher, and I just thumbs up at recently मैं Maldives गई थी, so I just went into the ओह, ocean, dive ओशन। किया. अब देखें, आप में से बहुत ही कम लोग ओशन में गए हैं। ठीक है, अच्छा ये बताएं, मनोड़ा कौन गया है अब तक? मनोड़ा जानते हैं कौन सी जगह है? जी सर। मनोड़ा जाए हैं? ठीक है, अच्छे खासे लोग गए हैं मनोड़ा भी। ठीक है। अस्सलाम अब जब, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब मनोड़ा तक जाने के लिए आपने यकीनी तौर पे वहां पे एक कश्ती से गए होंगे। तो रास्ते में आपने छोटा सा ओशन का हिस्सा जो है, या सी का हिस्सा जो है, गुजारा होगा। ठीक है ना? अब ये कह देना कि मैं जो हूं जाके जो ओशन के अंदर जो बोतलें पड़ी हुई हैं प्लास्टिक की, प्लास्टिक के जो थैले पड़े हुए हैं, मैं उनको साफ करूंगा, या उन, ये एक प्रॉब्लम है जिसको मुझे सॉल्व करना है, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन आपको ये मालूम जरूर होगा कि आपके मोहल्ले के अंदर कितने जो शॉपिंग बैग्स हैं वो टहल रहे होते हैं हवा के अंदर। टहलते हैं आपके घर के बाहर और मोहल्ले के अंदर, बहुत सारे शॉपिंग बैग घूम रहे हैं। आपके मोहल्ले के अंदर अगर करीब से कोई वो जा रहा है, नाला जा रहा है, तो उसके अंदर भी आपने थोक के हिसाब से देखे होंगे प्लास्टिक। देखे या नहीं देखे? जी सर। आदमी में जवाब दो जल्दी से बेटा। देखिए ना, अब ये प्रॉब्लम ऐसा है जो आपके सामने भी है, और आप इसको किसी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन ओशन तक जाना, ओशन के अंदर जाके कुछ करना, वो जरा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से एक लिखा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये तमाम चीजें जो कहते हैं कि पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। यकीनी तौर पे ये तमाम चीजें पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, और हमारे कराची में तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। अगर तो आप अगर कभी सदर गए हों, या अगर कभी बंदर रोड की तरफ गए हों, या आप जामा क्लॉथ की तरफ गए हों, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। जो प्लाजा है सर। उधर तो वन ऑफ द वर्स्ट जो हमारा पोल्यूशन हो सकता है वो उस जगह पे है। और वो सारा का सारा पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? वो 90% जो पोल्यूशन है वो आ रहा है आपकी गाड़ियों से। गाड़ियों से जो गंदगी निकल रही है ना पाइप से, उनके जो वो धुआं निकल रहा है, वो उस धुएं से आ रहा है। अब आप कुछ भी कर लें, किसी को भी ये नहीं कह सकते कि कल से गाड़ी चलाना बंद कर दो। आप ये नहीं कह सकते कि भाई गाड़ी के अंदर ना पेट्रोल यूज ना करो, गैस यूज ना करो, डीजल यूज ना करो, इलेक्ट्रिक कार यूज करो। वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी अगर इलेक्ट्रिक कार यूज करा तो, है भाई? बिजली वैसे घर में नहीं आ रही है, और आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक कार यूज करो। तो अब तो, पहले तो जाने आने की प्रॉब्लम होती थी सिर्फ, सॉरी, बिजली की प्रॉब्लम होती थी, अब जाने आने की प्रॉब्लम हो गई। किसी ने लिखा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो भाई हम क्या कर लेंगे यार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का? है, अम्मी पानी मंगवाती हैं तो हम पानी तो लाके दे नहीं सकते अम्मी जान को फौरन ही, या अम्मी ने कहा जाके 2 रोटियां ले आओ बाहर से, हमने कहा अभी तो नहीं जा रहा मैं। है, और आप कह रहोगे यार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में सॉल्व करूंगा? कैसे सॉल्व करोगे यार? गवर्नमेंट बदल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है,
अब अनएम्प्लॉयमेंट आई तो है, हमने कहा है, कभी मना थोड़ी कह रहा है कि नहीं है, लेकिन ये बताइए आप सॉल्व कर सकते हो उसको? तो मेरा कहने का मकसद ये है बेटा कि ये तमाम प्रॉब्लम जो आपने लिखे हैं इनमें से कुछ ही प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं। अयान भाई अपने म्यूट कर लें अपने आप को बेटा। और हमने देखा यह है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और जो सॉल्व किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी ने लिखा है कि फूड वेस्ट, हमारे रेस्टोरेंट्स के अंदर, शादियों के अंदर, दावतों के अंदर इतना फूड वेस्ट होता है कि हद नहीं। और इसमें दोनों बातें हैं, इसमें वो लोगों का भी कसूर है जो कि खाना निकालते हैं ज्यादा, उनकी इनका इतना बड़ा पेट नहीं होता जितनी बड़ी प्लेट होती है उनकी। ठीक है ना, वो अपनी प्लेट इतनी बड़ी रख के उन्होंने निकाल तो लिया हवस में आके, ना खाया वाया नहीं गया, तो सब फेंक के आ गए। दूसरा जो है वो रेस्टोरेंट में होता है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा बचा हुआ होता है तो आप घर ले आते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा कम बचा हुआ होता है ना, वहीं पे छोड़ देते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, और सारा का सारा एक गंदगी में डाल के बंद करके फेंक देते हैं। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और दुनिया में सॉल्व हुआ है। यानी कि ये ऐसा सॉल्व नहीं हुआ, ये दुनिया में सॉल्व हुआ है। यानी कि इसमें किसी ने लिखा है कि वाटर स्केर्सिटी, ये भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके कई तरीके हो सकते हैं जो आप इनोवेटिव तरीके निकाल सकते हैं सॉल्व करने के लिए। एक ने लिखा है मैनेजिंग टाइम। ये दुनिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त, टाइम को मैनेज करना। तो क्या तरीका होगा? आप में से कितने लोग जो है सोशल मीडिया पे चले चले आते हैं, दो दो तीन तीन घंटे तक बैठे हुए हैं उसके ऊपर, ठीक है ना? तो आप किस तरीके से श्रिंक करेंगे उस टाइम को, और उस टाइम के अंदर कोई अच्छा काम करेंगे या कोई दूसरा काम करेंगे जो नहीं हो सकता आपसे? प्रॉब्लम है इसमें, एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन आपके और हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई। ये हम नहीं कर सकते इन्फ्लेशन को कंट्रोल, हमारी हैसियत नहीं है। डेली क्राइम, अब ये भी एक ऐसा चीज है जो मैं समझता हूँ आप सब लोग दूर रहे इससे तो अच्छा है। पोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं और उसके तरीके कार बना सकते हैं आप पोल्यूशन को सॉल्व करने के। तो ये ऐसा है कि जो आप कर सकते हैं। मैनेजिंग मल्टीपल टास्क बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये प्रॉब्लम ऐसा है जो सॉल्व किया जा सकता है। अगेन मैंने कहा था ना, वाटर शॉर्टेज है, वाटर शॉर्टेज हुई या वाटर क्लीन क्लीन वाटर हुआ, ये ऐसा है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं और बताऊं आपको जो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब जो मैंने बताई हैं बातें, अब मैं ये टीचर्स और मेंटर्स से पूछ रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ में आई है? टीचर्स और मेंटर्स से पहले कह रहा हूँ मैं कि कौन से प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चे जो हैं, और कौन से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए कि वो अपनी हैसियत के लिहाज से इतने बड़े हैं कि वो हमारे पास और आपके पास इतनी उसकी इतनी ज्यादा रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं और पावर नहीं है हमारे पास कि हम उसको सॉल्व कर सकें। जब हमारी ये बात समझ में आ गई, तो अब हमारे पास आज का काम शुरू होता है। अच्छा, आज के काम में जैसे मैंने बताया, स्टार्ट किया था कि हमारे पास इस वक्त 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं यहाँ पे। तो अब मैं पहले बताऊंगा, जैसे एक इस ग्रुप है जो कि स्टैंडर्ड स्कूल वालों का है, ठीक है ना? दूसरा ग्रुप है जो खतीजा काजी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तीसरा जो है वो है आपके अल मुस्तफ़ा के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। चौथे जो हैं वो हमारे एनईडी स्कॉलर्स के जो बहन भाई हैं या उनके फैमिली मेंबर्स हैं, वो वाला ग्रुप है। अच्छा, इसके अलावा यूटेक का है पांचवा ग्रुप, यूटेक के जो स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, तो आपको समझ, इसके अलावा कोई ऐसा बंदा है जो इन 5 ग्रुप्स के अलावा हो इस जगह पे? एक मेरा ख्याल है इब्राहिम होंगे जो कि अलग से आए हैं। इब्राहिम यस के सर। अलावा कोई और है?
हाँ इब्राहिम, दो इब्राहिम्स हैं यहाँ पे। एक इब्राहिम लोधी हैं और एक इब्राहिम समद हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस तरीके से कि अब हम जो सर बात। इब्राहिम समद तो यूटेक्स है। अच्छा यूटेक्स हैं। अच्छा, तो फिर इब्राहिम लोधी होगा क्योंकि अलग से हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अलावा कोई और है जो कि इन पांच ग्रुप्स के अलावा हो? नहीं। ठीक है। तो अब हम करेंगे ये कि हम पांच मेजर ग्रुप बनाएंगे, और ये पांच मेजर ग्रुप पांच स्कूलों के और सेंटर्स के मुताबिक होंगे। तो आप लोगों के पांच जो ग्रुप बनेंगे वो इस तरह बनेंगे कि वो तमाम बच्चे जो स्टैंडर्ड के हैं वो एक जगह एक ग्रुप में होंगे। वो तमाम बच्चे जो कि अल मुस्तफ़ा के हैं वो एक जगह पे होंगे। अब यहाँ पे जो है जो टीचर्स होंगी वो उन 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 स्कूलों की टीचर्स और उन ग्रुप्स के जो मेंटर्स होंगे वो वहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है। उसके बाद हम ये करेंगे कि अब लेट्स से कि हमने स्टार्ट किया खतीजा काजी के स्कूल से। मुझे हाथ उठा के बताएंगे कौन कौन है खतीजा काजी स्कूल का? इब्राहिम सिद्दीकी, हसन, माहम, जैनब। इनके अलावा कोई और? अच्छा, तो ठीक है। हो गए। अच्छा, अब एक काम करें कि वो लोग बताएं मुझे जो कि स्टैंडर्ड के हैं। स्टैंडर्ड के कौन कौन है? हाथ उठाएं जिसके जो स्टैंडर्ड के हैं। हम्म, ठीक है, चार हैं सिर्फ। अच्छा, उसके बाद अब मुझ रह गया अल मुस्तफ़ा का कोई स्टूडेंट यहाँ पे इस वक्त है? अल मुस्तफ़ा का कोई स्टूडेंट है यहाँ पे इस वक्त? अच्छा, एनईडी स्कॉलर के जो अ, बहन भाई हैं स्टूडेंट्स के, वो हाथ उठाएं। अनम, आयशा, ठीक है। अच्छा, अब यूटेक के स्टूडेंट्स हाथ उठाएं। और ठीक है। तो अब जो मेंटर्स और टीचर्स हैं वो भी समझे इस बात को, और जो हमारे दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बात को समझे कि आपको करना क्या है। सबसे छोटा ग्रुप मेरा ख्याल है खतीजा काजी वाला था। जरा खतीजा काजी वाले स्टूडेंट्स एक दफा दोबारा हाथ उठाएंगे और बाकी जरा अपने लोअर कर लें हैंड्स को। गुड, 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 गुड। अच्छा, अब खदीजा कासी के जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं ना, इनके प्रॉब्लम्स हमने मेरे पास उसमें मौजूद हैं आपकी व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर हैंगे ना। बिल्कुल इसी तरह आपके दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनके भी तमाम स्टूडेंट्स के होंगे। तो जैनब, हिबा और इब्राहिम, सॉरी अरहम, जरा आप मुझे बताएंगे कि आपका जो प्रॉब्लम्स थे। सॉरी, हिबा, हिबा हो गई, सऊद हो गया और माहम हो गई हैं? माहम भी चली गई फिर से। तो आप दोनों के अलावा दो है ना आप लोग, हिबा और सऊद, खदीजा काजी के स्कूल के, राइट? और हम भी आ गए। चलें, आप लोग अपना अनम्यूट करें अपने आप को और हमें बताएं आपका, जल्दी जल्दी बताएं कि आपके प्रॉब्लम्स कौन कौन से थे। हिबा आप स्टार्ट करें। हिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जल्दी बताएं अपना प्रॉब्लम कौन कौन से थे आपके।
मेरे ये प्रॉब्लम से एक तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था ठीक है, कि जो पीपल में लो कॉन्फिडेंस होता है उन्हें मतलब पब्लिक स्पीकिंग की उन्हें बहुत सही ज्यादा है, प्रॉब्लम सही है। होती है। नेक्स्ट। और एक पुअर टाइम मैनेजमेंट होती है एक प्रॉब्लम उसमें से। ठीक है, नेक्स्ट। और एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज हैं उसमें। नेक्स्ट। स्लीप डेप्रिवेशन ओके, स्लीप डेप्रिवेशन और और फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये 5 हो गए। पब्लिक स्पीकिंग। अरहम, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी जो प्रॉब्लम थी वो है मैनेजिंग टाइम, पुअर मैनेजमेंट, एक्चुअली पुअर टाइम मैनेजमेंट। सेकंड वन इज सोसाइटीज अवेयरनेस अबाउट द change of the country. In third is inflation. Fourth is the daily crime and mismanagement, and the fifth is increased pollution. ओके, अच्छा, अब अरहम और अहिबा, आप दोनों ने एक दूसरे के प्रॉब्लम सुने, आपको कोई कॉमन प्रॉब्लम नजर आया? Yes, sir. नजर आ गया ना? तो तमाम ग्रुप्स क्या करेंगे अब कि उनकी टीम के जो लीडर्स हैं उनके साथ बैठ के ये बात करेंगे कि कॉमन प्रॉब्लम्स कौन कौन से उन्होंने लिखे हैं। उन कॉमन प्रॉब्लम्स को लिखने के बाद अब आप टीम बनाएंगे। आप इंडिविजुअल काम नहीं करेंगे, अब आप टीम क्रिएट करेंगे अपनी। तो फर्ज करें कि हिबा और इब्राहिम ने दोनों ने एक प्रॉब्लम, एक जैसा प्रॉब्लम देखा और उन्होंने कहा ठीक है, हम इस तरह के प्रॉब्लम और सोचेंगे। ठीक है, और ये एक टीम बन गई। कोई भी टीम जो है ना, 4 मेंबर्स से ज्यादा ना हो तो अच्छा है, 5 तक सही रहती है, 5 के बाद वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो 4 से कम रखिए, मैक्सिमम 4 रखिए। ठीक है, अब आपने टीम बना के, अब आपने फिर से शुरू किया आपने कि आप किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, 5 मिनट का ब्रेक कर देते हैं नमाज के लिए। आप लोग जल्दी से नमाज पढ़ के आ जाइए और घर में ही पढ़ लें, जल्दी से हो जाएगी नमाज। ठीक है ना? तो वापस कीजिए तुम चूजा। ठीक है ना? तो आप लोग इत्मीनान से नमाज पढ़िए और फिर हम आके यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम ये चीजें देखते रहते हैं। तो अब अगर हमारे पास सॉल्यूशंस, आप लोगों ने टीम बनाने के बाद आपस में डिस्कस करा और डिस्कस करने के बाद अपने मेंटर से और अपने टीचर से कंसल्ट करने के बाद आपने एक दो प्रॉब्लम्स, सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें मिलके। अभी तक आपने इंडिविजुअल किया था ना काम, अब आप क्या करेंगे कि टीम के अंदर मिलके 2 प्रॉब्लम्स टीम निकालेगी। ठीक है, और उसके बाद आप फिर वही काम करेंगे दोबारा, जिसको हमने अभी करवाया था आपसे, कि आप सर्वे करेंगे जाके दोबारा से। अब की दफा जो सर्वे करेंगे आप इन 2 प्रॉब्लम्स के ऊपर, वो कम से कम आप 20 लोगों से बात करेंगे, 20 मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। ठीक है जनाब? तो आज की मीटिंग के अंदर जो हमने बात आप लोगों को बताई है वो ये बताई है कि अब आप अपने स्कूल के लिहाज से टीमें क्रिएट करेंगे। वो टीम किस तरह क्रिएट करेंगे आप लोग? कि आप लोग देखेंगे कि आप जो हैं वो कौन कौन से प्रॉब्लम आपके सिमिलर हैं। अगर आपके वो प्रॉब्लम सिमिलर होंगे तो आप एक टीम बनाने की कोशिश करेंगे उससे। इसमें आपकी टीचर्स और आपके मेंटर्स जो होंगे वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है ना? तो आप में से हर एक को मालूम होना चाहिए कि आपके जो टीचर्स और मेंटर्स हैं कौन कौन हैं, और आप उनको, वो आपकी मदद करेंगे टीम बनाने के अंदर। ठीक है, जब टीम बन जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि वो जो टीम बनेगी वो अब अपने तमाम प्रॉब्लम्स को लेके सिर्फ 2 प्रॉब्लम डिसाइड करेंगे। अब टीम डिसाइड करेगी 2 प्रॉब्लम्स पहले, कि हम इन 2 प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे। याद रखिएगा, उन प्रॉब्लम्स के अंदर ऐसे प्रॉब्लम होने चाहिए जो आप सॉल्व कर सकें। मैंने बताया था कि कौन से नहीं होने चाहिए, और मैंने ये बताया कौन से हो सकते हैं। तो आप
ये सोचेंगे और अपने टीचर्स के साथ मिलके डिसाइड करेंगे। जब ये काम हो जाएगा तो तीसरा काम शुरू होगा आपका। और वो तीसरा काम क्या होगा कि आप अब जाएंगे और कम से कम 20 लोगों से सर्वे करेंगे। वही सर्वे क्वेश्चन जो आपको पहले मिले थे ना, वही आप दोबारा करेंगे अपने दो प्रॉब्लम्स के ऊपर जो आपने टीम के तौर पे आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पे आपको तीनों स्टेप समझ में आ गए कि आपको क्या करना है। जी सर। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं यस सर। आप लोगों को यहाँ पे हमारे पास चार डिफरेंट वो है ना, पांच हैं, पांच डिफरेंट हमारे पास स्कूल्स हैं कह लें आप। तो ये बताएं कि खदीजा काजी, बाकी लोग अपने हाथ नीचे कर लें, आप लोअर कर लें अपने हैंड्स, इब्राहिम और अच्छा। अब आप ये बताएं कि खतीजा काजी की तरफ से कौन से टीचर मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पे। खतीजा काजी स्कूल से कौन से टीचर हैं? खतीजा काजी स्कूल के कोई टीचर मौजूद हैं यहाँ पे इस वक्त? नहीं। अच्छा। स्टैंडर्ड के कोई टीचर मौजूद हैं? स्टैंडर्ड स्कूल के कोई टीचर मौजूद हैं यहाँ पे? ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अब आप जाएं और अब मुझे ये बताएं कि दो लोग हैं ये। अच्छा जनाब अली, दो आ गए आप लोगों के यहाँ से। तीसरा जो स्कूल है अल मुस्तफा के कोई है यहाँ पे इस वक्त? नहीं है अल मुस्तफा का कोई भी। चाहिए। अच्छा, अब एनईडी स्कॉलर के मुझे मालूम है कि हैंगे। अच्छा, फाइनली यूटेक का भी कोई टीचर मुझे नजर आ रहे हैं दो। ठीक है ना, तो हर एक का टीचर मौजूद है और मेंटर्स मौजूद हैं। मैं अब क्या करता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं ब्रेकआउट रूम बनाता हूँ। आप लोगों को मालूम है ब्रेकआउट रूम क्या होता है? यस सर। ठीक है। यस सर। सही है। तो सर मैं अब ब्रेकआउट रूम बना रहा हूँ और आप लोग खुद अपनी मर्जी से जो जो आपके स्कूल हैं या ग्रुप है उसमें चले जाएंगे आप। ठीक है। तो मुझे 1 मिनट दीजिए आप, और मैं आपको अभी ब्रेकआउट रूम बना देता हूँ। 5 ब्रेकआउट रूम बना रहा हूँ मैं, और मैन्युअली आप लोग खुद जाएंगे। सर। जी। सर। सर मैं आगा खान स्कूल में हूँ। अच्छा, तो जिनका स्कूल नहीं हो ना वो यहीं पे रहे। अगर आपका स्कूल नहीं है ना इस नाम के अंदर, तो आप इसी जगह रहिएगा, आप जाने की जरूरत नहीं है कहीं आपको। ठीक है। तो पहला जो है मैं नाम दे रहा हूँ स्टैंडर्ड का। अच्छा, दूसरा मैं नाम दे रहा हूँ काजी के नाम से कर देता हूँ। ठीक है। खतीजा काजी के काजी कर देता हूँ था, बहुत बदनाम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद तीसरा नाम मैं दे रहा हूँ यूटेक का। ठीक है। और चौथा नाम दे रहा हूँ एनईडीएस, एनईडी स्कॉलर्स का। ठीक है जनाब अली। पांचवा नहीं बना रहे हैं हम लोग इसलिए कि कोई है ही नहीं उसमें। अच्छा, मैंने ये रूम्स ओपन कर दिए हैं। आप अब आप ज्वाइन कर सकते हैं इन रूम्स को। अपने अपने रूम्स को ज्वाइन कर लें, और फिर मैं आता हूँ आपके पास एक एक करके। तो आपने रूम खोला होगा, स्टैंडर्ड वाले स्टैंडर्ड में चले जाएं, यूटेक वाले यूटेक में चले जाएं, खतीजा काजी वाले खतीजा काजी में, और एनईडी स्कॉलर्स वाले एनईडी स्कॉलर्स में। बाकी जिनके नाम नहीं हैं वो यहीं पे रहिए, और मैं फिर आपको आपसे बात करता हूँ जिनका जो रह गए हैं।
अच्छा जनाब, इब्राहिम हो गए यहाँ पे। हिफ्जा, आप जा रही हैं अपने एनईडी स्कॉलर्स के अंदर? और आ, उनैस, आप यहीं पे रहिएगा। अयान, अयान आप किस ग्रुप के हैं अयान? अयान, यासिर, आप किस ग्रुप के हैं? हाँ जनाब। रश्मि, आप किस ग्रुप की हैं? Sir, the group is not specified yet because I am in Saudi Arabia, Riyadh, and studying in Pakistan International School, Riyadh. Okay, all right then. Will you be able to understand Urdu that we are talking about? Yes, sir, this is my second session, but I haven't done about, the problems and all the things. It's a bit new for me. All right. Just so you can understand Urdu and Hindi both. Yes, sir, I am Pakistani born Riyadh, resident. So Okay. Urdu is the language that is taught in the school. All right. Ayan. How about Ayan? Ayan, Zubair, sorry, Zuhaib, Zuhaib Umar. Yes, sir. हाँ जुहेब, आप किस ग्रुप के हैं? NID scholars. आपकी मेंटर कौन है बेटा? उन्हीं से पूछना। जी बेटा, जोर से बोले। जुहेब, जोर से बोलिए बेटा। जुहेब, हेलो। अच्छा यासिर सलीम, आप किस ग्रुप के हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं हूँ तो यूटेक से, पर ये मेरी आज फर्स्ट सेशन है। मैं पिछले 2 सेशंस नहीं अटेंड कर पाया था क्योंकि मेरे एग्जाम स्टार्ट थे। आप यूटेक वाले ग्रुप में जाइए। जी मैं जाता हाँ। वर्धा, वहाँ पे कोई है आपका यूटेक की टीचर, या जो कि उनको नेक्स्ट स्टेप्स बताएगी? उनैस, अच्छा इब्राहिम हो गए, राशमी हो गई। अच्छा नासरा आबिद, जी सर, क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट रुको ना। नासरा आबिद, अच्छा। उनैस, यहाँ पे मेरा ख्याल है वर्दा जो है, अ, यहाँ पे जो हमारे पास दो मौजूद हैं बच्चे, एक रश्मि है और दूसरा इब्राहिम है। हम्म। रश्मि, आप किस क्लास में हैं? रश्मि इज फ्रॉम यूटेक। रश्मि, आप प्लीज यूटेक वाला जो है वो ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करो। मैं वहां पे सबको देख रही हूँ, आप आ जाओ उस वाले में। चलिए मैं ब्रेकआउट किसी रूम को यूटेक का यूटेक जो है। में भेज देता हूँ। भेज दिया हाँ, मैंने। वर्धा है उधर ना। अच्छा, तो फिर अभी किसने कहा था कि सऊदी अरब से ज्वाइन किया है उन्होंने? वो करा रश्मि सऊदीया सऊदी से अरब से ज्वाइन है, ही है। लेकिन है हमारी स्टूडेंट, यहीं से ही गई है ना। चलो ठीक है। अच्छा, फिर अब आ गया जोया, अयान, ये कहाँ के हैं? जोया और अयान। ये अयान। जोया भी यूटेक के हैं। माइक म्यूट म्यूट हो गया। जोया भी यूटेक की है। जोया, हेलो। यस सर। लेट हो गई आज। जोया, आवाज आ रही है आपको?
नहीं वो गई, डिस्कनेक्ट हो गई। ये अयान कुछ बोल क्यों नहीं रहा है भाई? यस सर, व्हाट हैपेंड? हाँ, आई आवाज आई। अच्छा, इसको डालो उसमें, यूटेक ज्वाइन कर लो बेटा। ओके सर। रश्मि आप भी ब्रेकआउट रूम में जाएं, रश्मि ज्वाइन। असाइन कर दोगे जरा रश्मि को, पता नहीं शायद उसको नहीं आ रहा होगा ज्वाइन करना। यार They already असाइन, did ये that. तो इनको बस ज्वाइन करना है और बस उसमें जाना है। There should नहीं be क्यों नहीं just ज्वाइन one करी? button over there to join. She's already there. देखो That's ज्वाइन working to the ब्रेकआउट group. रूम, देखो नजर आ जाएगा। Nasra Abid, please go ahead. बात करना था आपको, नासरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो हेलो। जैनब किसकी हैं? जैनब, अच्छा, ये जैनब खदीजा काजी की थी। अ, अच्छा। अ, वर्दा, आप एक काम करेंगी? उनैस, आप जरा खदीजा काजी वाले में चले जाए और वहाँ पे स्टूडेंट्स को सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है ना उनके, उसके लिहाज से आप उनको आ, उनसे बात करने के कौन कौन से सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, और उनसे उनके टीम बना दें। इस वक्त वहाँ पे 7 लोग हैं, तो इनकी 2 टीमें बननी चाहिए, 4 4 लोगों की 2 ठीक टीम। है सर। ठीक है ना? तो आप वहाँ चले जाइए। अच्छा, दूसरा, वर्धा बेटा, आप कहाँ, आप वहीं वहाँ पे हैं, या आप एक काम करें, आप उसमें चले जाएं अगर आपके पास वक्त है तो, स्टैंडर्ड के अंदर। वर्धा, अच्छा इब्राहिम, आप रह गए हैं मेरे पास। अम, आपने जो प्रॉब्लम्स लिखे हैं, आपको आवाज आ रही है इब्राहिम? यस सर। अच्छा, आपने जो प्रॉब्लम लिखे हैं, अब आपको जो मैंने अभी बात करी थी लेक्चर के अंदर, कि भाई किस तरह से आपको इसको छोटा करना है, श्रिंक आउट करना है, तो आपने अब सोचा कि आप कौन से वाले प्रॉब्लम के ऊपर अब बात करेंगे, और क्या आपने कोई अपने लिए कोई और आपने कोई मेंबर ढूंढा, या अपने क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर कोई ऐसा हो स्टूडेंट जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? अकेले काम करना जरा मुश्किल हो जाता है कभी कभार, तो पहले तो प्रॉब्लम एक्चुअली का बताएं। मैं यस, जो मैंने पहले से मैं आपको बता दूं, जो मैंने प्रॉब्लम अपनी चूज की थी, वो था, 1 सेकंड, गिव मी 1 सेकंड, मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग भी आपको बता देता हूँ ना। That there were a lack of eco-friendly power sources to provide and sustain our future. ये प्रॉब्लम मैंने चूज की थी, एंड एज अ फॉर नाउ मैं मेरे पास कोई इस तरह का है नहीं जिसके साथ मैं एक्चुअली मिलके प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करूं। तो कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई मेरा कजिन हो या कोई इस तरह का, तो उसके हिसाब से थोड़ा है कि शायद अकेले ही करना पड़े, या देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा समझ बताएं मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में। ओके, सो बेसिकली इस प्रॉब्लम को अगर मैं एलिबरेट करूं थोड़ा, तो आई वुड डिस्क्राइब इट लाइक, देखें, दुनिया में हमारे पास मल्टीपल जो है ना इको फ्रेंडली पावर सोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, जो मिनिमम या नो पोल्यूशन के थ्रू भी आपको एनर्जी सोर्स प्रोवाइड आपको करते हैं, ताकि हमारी जितनी भी एनर्जी सोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं, बेशक वो फॉर ट्रांसपोर्ट हो, बेशक फॉर हमारी जो है ना समझ एनर्जी में आ गया। रिक्वायरमेंट एज पर हमारी घर की एनर्जी हो, वो ठीक है। सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं। बिल्कुल। मगर मेजोरिटी ऑफ जो हमारे पास, पहली चीज जो हमारे पास मेजोरिटी हमारी डिपेंडेंस ऑन जो सोर्सेज फॉर एनर्जी हैं, वो स्टिल हमारी कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल सोर्सेज पे ही हैं। इसके हिसाब से मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, इफ यू वांटेड टू मैं थोड़ा सा इसके 1 2 लिंक्स भी आपको निकाल के दे सकता हूँ, जिसके जो रेफरेंस के तौर से आपको दे सकता हूँ, दैट सजेस्ट द सेम प्रॉब्लम।
एंड फर्दर मैंने अपना जो सर्वे किया था, जो है ना रिसेंटली जो इवेंट हुआ था सस्टेनेबिलिटी वीक इन पाकिस्तान ना एक्सपो सेंटर, वहाँ मैंने तकरीबन 20 सर्वेस किए थे। मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीड कि जो है ना हमारी दुनिया की जो मेजॉरिटी डिपेंडेंस है फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, वो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल सोर्सेज पे ही है, नेचुरली एज दे पोल्यूट। इवन तो हमारे पास बहुत जो कहने से मतलब ये इंक्लूजन, इवन तो हमारे पास बहुत सारी इको फ्रेंडली पावर सोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, मगर दे आरंट सफिशिएंट टू कैरी ऑल आवर नीड्स, ताकि वो फुलफिल करें हमारी सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को, स्पेशली गोइंग इनटू द फ्यूचर। तो उस हिसाब से कोई एडिशनल एनर्जी, इको फ्रेंडली एनर्जी फिर कोई सोर्स हो जिसको हम अवेल कर सकें, जिससे हमारी ये सारी सारी नीड्स फुलफिल हो, या फिर अगर सारी कैरी ना भी कर पाए नेचुरली, तो इट कुड असिस्ट विद इट्स ओन प्रोपल्शन, या फिर जो है ना जो हमारी करंट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसी को जो है कन्वर्ट करने में हेल्प करे, या फिर जो है ना उसी का कोई बेहतर रूट निकाले कि इट कुड पोटेंशियली बी अ बेटर कैंडिडेट, it could be a better form of technology as per an eco-friendly power source than potentially what we currently have, ताकि it could have a better chance at actually converting the world into a more eco-friendly energy source. Yes. नहीं, इसमें प्रॉब्लम में तो कोई वो नहीं है, इशू नहीं है कि ये प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसको आप ये देखें ना कि क्या आप एक नया टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे या आप कोई और तरीका ढूंढेंगे। तो आप क्या एक नई टेक्नोलॉजी क्रिएट करना चाह रहे हैं या आप एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी ही को देखना चाह रहे हैं। If I'm being honest, I would prefer कि कोई नई टेक्नोलॉजी इनोवेट हो, जो ना एज अगर आप देखें जो हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनका जितना पोटेंशियल था वो स्लोली बट श्योरली अप्रोच हो रहा है, मगर जाहिर सी बात है एवरीथिंग हैज देयर ओन लिमिट्स। तो मे बी द a solution to such of a problem could be could be a little of a different idea, of a different approach ना, mechanically भी and powertrain wise भी, maybe input wise भी, कि it could solve this problem rather than it could be something that assists the modern technology, क्योंकि अगर modern technology as it is as modern technology जिसमें कह रहा हूँ is being is eco-friendly power sources that already exist, I would say कि उनका पोटेंशियल जो है since many many years slowly इंडस्ट्रियलाइजेशन से टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर करके जो है ना इम्प्रूव होता जा रहा है। जैसे इंटरनल कंबस्शन इंजन हमारे पास कोई 150-200 सालों से है, मगर स्टिल जो है वो थोड़ा 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 इम्प्रूव होकर इट हैज रीच्ड अ ग्रेट पोटेंशियल नाउ, इट्स फार बेटर देन हाउ इट वाज 150 years ago। However, I would say कि इट्स जो है ना हमारी डिपेंडेंस उसकी पर बहुत बढ़ गई है, मगर स्टिल उसकी एफिशिएंसी और उसके जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग हैं स्टिल रिमेन एज दे आर। सो अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सो वी विल नीड टू गो फ्रॉम स्क्रैच काइंड ऑफ एन आइडिया। ये था मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर। हाँ, लेकिन हमें ये बात मालूम है कि जो पीक पहुंचा है उसका वो क्या है, उसकी वजह मालूम है हम लोगों को, यानी कि कोई वो अनहोनी बात नहीं थी। बहुत पुरानी ये बात है कि हमको मालूम था कि ये जो आईसी इंजन होंगे ये इनकी मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है, ठीक है ना। और वो कभी भी Yes. 100% नहीं हुई, कि वो हमेशा 20% से ज़्यादा नहीं थी, ठीक है ना। Yes, of course. तो वो वजह थी, हमें मालूम है ना उसकी वजह, तो कि क्या है और हो भी नहीं सकती चाहे कुछ कर लें आप, ठीक है। लेकिन हमने 20 के ऊपर भी, पूरी दुनिया के ऊपर हमने एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को पॉपुलेट करके उसको दुनिया भर में मशहूर कर दिया, और उसी से हमने हर चीज़ की रिसोर्सेज ली, ठीक है ना। ये तो हमारी गलती थी ना कि हमने एक ही टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड किया। अब आपने उसको तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं ना, आप तो बात कर रहे हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज की जो कि डिफरेंट हो। आप तो उन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं ना,
आप तो नहीं बात कर रहे हैं इनकी, इस तरह की टेक्नोलॉजीज की। आप तो बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास इस वक्त टेक्नोलॉजीज हैं जो कि पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती, जो इको फ्रेंडली है, ठीक है ना। तो क्या इको फ्रेंडली के अंदर जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्या वो अपनी पोटेंशियल्स तक पहुंच गई है या नहीं पहुंची? यकीन पोटेंशियल जो होगा, हर एक का एक पोटेंशियल होता है, तो क्या वो वहां पे पहुंच गई है? ठीक है, अगर नहीं पहुंची तो इसका मतलब है आपको इनोवेट करना होगा उसी टेक्नोलॉजी के अंदर ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल ब्रांड न्यू लेकर आएंगे कोई चीज, तो आप मुझे बताएं कि आप केमिकल के आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो गिनी चुनी रिसोर्सेज हैं आपके पास जिनको आप यूज कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं जो कि नेचर के अंदर अवेलेबल हैं, वो उसमें लाइट भी हो गई, हीट भी हो गई, जो कि नेचुरली प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक। फिर दूसरे तरीका जो होता है वो केमिकल एनर्जी का होता है। लेकिन केमिकल एनर्जीज के लिए आपको यकीन तौर पे जो रिसोर्सेज होंगी वो आपको अगेन या तो आपको यूनिवर्स से लानी पड़ेंगी या फिर आपको अपने अर्थ से ही निकालनी पड़ेंगी रिसोर्सेज को, वो मिनरल्स जो होंगे। उसकी भी प्रॉब्लम वही होती है जैसे जो कि ऑयल एंड गैस की है कि वो डिप्लीट होंगे। जब डिप्लीट होगी कोई चीज़ तो उसका मतलब है एक वक्त के बाद उसकी ज़रूरत वो नहीं होगी। जैसे हम आजकल हर चीज़ को हम कह रहे हैं कि हम जो हैं वो पावर जो है जो स्टोर करेंगे वो बैटरी में करेंगे, लेकिन बैटरी के जितने भी मटेरियल्स हैं वो सब रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे। पर एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास वो मिनरल्स नहीं होंगे जिससे हम स्टोर कर रहे हैं, तो हम यकीनी तौर पर किसी दूसरे मिनरल पे जाएंगे, वो भी यही करेगा। तो ये सस्टेनेबल चीज़ नहीं है, ये तो एक मूविंग टारगेट है। तो अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग की या केमिकल्स की। और दूसरी जो है इसके अंदर आपके पास कोई एक बंदा होना चाहिए जो कि आपको इस तरीके से गाइड कर सके कि कौन सी टेक्नोलॉजीज जो होंगी। इसलिए कि ये एक बिल्कुल वास्ट एरिया है कि आप एक ब्रांड न्यू चीज़ में जाएं। ब्रांड न्यू चीज़ के लिए आपको फिर ये देखना पड़ता है कि आप एक डोमेन में नहीं होते, आप मल्टीपल डोमेन्स में होते हैं। तो केमिकल अगर एक है तो मैकेनिकल दूसरी है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि वो नेचुरल रिसोर्सेज जो जिसको हम एनवायरमेंटल रिसोर्सेज कहते हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी अलग एक उनसे एक अलग आपको एक चीज़ मिलेगी या उससे एक अलग नॉलेज मिलेगी जिससे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इस वक्त मल्टीपल रिसोर्सेज मौजूद हैं और हमारे पास तो पहला काम आपको करना होगा वो ये होगा कि आप जो एग्जिस्टिंग हमारे पास तमाम रिसोर्सेज हैं आपको इस पे रिसर्च करनी होगी कि वो एग्जिस्टिंग जो हैं वो किस बेसिस के ऊपर, प्रेमिसेस क्या है उनके वर्क करने का, किस बेस पे वर्क करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि मैं सोलर पे जाता हूँ तो सोलर सेल जो होता है वो किस टाइप का होता है, उसके जो मटेरियल होता है वो कौन से मटेरियल का होता है और मटेरियल से कन्वर्जन कैसे हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे कि अच्छा ये तो हमने इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी हर चीज़ नहीं करती, वो गाड़ी को मूव नहीं कर सकती, तो उसके लिए फिर आपको मोटर चाहिए होती है। तो मोटर जो है वो किस उसकी वो कैसे बनती है और उसकी एफिशिएंसी कैसे कैसे इंप्रूव होती है, ठीक। उसके बाद आपने कहा कि जो चीज़ें हम बनाते हैं अगर हम ये नहीं देखेंगे कि एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रही है, सिर्फ ये देखेंगे एनर्जी क्रिएट कैसे हो रही है, तो दूसरी जो है वो इंटरनल कंबशन है, वो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है। तीसरा ये है कि आपके पास जो कि हमारे पास दूसरी है वो विंड है। तो विंड से कैसे होती है, तो विंड की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है। अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो स्टोरेज की टेक्नोलॉजीज हैं, और उनके शॉर्टेज या उनके जो कॉन्स हैं, प्रो एंड कॉन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको हर एनर्जी का इस जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि वो कहाँ से आई है, किस तरह से आई है, आप ये नहीं सोच सकते कि कौन सी एरिया के अंदर कौन सी चीज मिस है, ठीक है। तो पहला काम आपका तो ये होगा कि आप पहले रुक आप जा यार। पहले आप जाएं और आप इब्राहिम आप इसके ऊपर काम करें।
कि कौन कौन से टेक्नोलॉजीज इस वक्त मौजूद हैं मार्केट के अंदर और वो किस तरह काम करती हैं। तो आपके पास हर टेक्नोलॉजी का, मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि सोलर के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सेल्स के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है ना। हर एक का प्रोज एंड कॉन्स मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अभी जो पिछले 10 साल में हमारे पास नई इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, उससे हमने एफिशिएंसीज को बहुत बढ़ाया है, लेकिन अभी भी हमारी एफिशिएंसीज बहुत कम है कंपैरेटिव। तो वो जो इम्प्रूवमेंट है उसकी, वो हमारे पास मौजूद है पूरी तरीके से, वी हैव दैट थिंग। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि वहां तक पहुंचा सके हमें, हमने उस पर काम नहीं किया है। उसकी वजह बहुत सारी है। तो जब हम कोई चीज पे इन्वेस्टिगेट करके नई चीज ला रहे होते हैं, तो पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास है क्या, वो जो है वो किस तरह काम कर रहा है। और जब वो काम कर रहा है उस तरीके से, तो क्या मैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, या मैं उसको सामने रख के देख सकता हूँ कि यार ये तमाम चीजें तो हमने यूज कर ली हैं, हमें मालूम है इन सब के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। अब कौन सी चीज रह गई है जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आप देखिएगा, नेचुरल और एनवायरमेंटल रिसोर्सेज कई मौजूद हैं दुनिया के अंदर, जो कि खासतौर पे अगर आपने कभी टेस्ला का निकोलस टेस्ला को पढ़ा हो, तो उसकी जो बेसिक रिसर्च थी वो ऐसी थी जो कि हम समझते थे कि नहीं हो सकती। नियॉन साइंस जो होते हैं, अगर आप उसकी टेक्नोलॉजी देखें, नियॉन साइंस कैसे होते हैं, कि आपने एक नियॉन साइंस क्रिएट करा किस तरीके से, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। और वो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जिसके लिए आपको एक मीडियम है, लेकिन वो मीडियम आपको नजर नहीं आ रहा, उस मीडियम के अंदर वो मूव कर रही है, ठीक है ना। उसका एक और कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो अभी भी वैलिड कॉन्सेप्ट बन कहते हैं लोग, लेकिन कोई काम नहीं करता उसके अंदर। तो ये तमाम बातें जो है ना, आपको जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं और उसको लिखेंगे नहीं, पढ़ने का एक होता है, दूसरा होता है लिखना उसको। तो आई वांट यू टू डू, अगर आप इस वाले प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप एक एक करके आईसी इंजन को बिल्कुल टच नहीं करेंगे आप, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है आप, इसलिए कि उसको तो खत्म करना है ना हमें। आप जो भी आजकल एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी हैं जो कि रिन्यूएबल से हैं, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, आप उनको लेंगे और आप उनके बारे में मुझे 3 चीज़ें बताएंगे। टेक्नोलॉजी क्या है उसके बिहाइंड, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और उसकी लिमिटेशंस जो होंगी उसको सॉल्व करने के लिए दुनिया क्या कर रही है। ये जब तक आपको पता नहीं होंगी चीजें, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज जो एग्जिस्टिंग है उसके अंदर गैप है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। इसलिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों से मालूम किया है, लोगों के परसेप्शन है। लोगों का परसेप्शन जो होता है वो इतना ही होता है जितना उन्होंने पढ़ा होता है। जब वो पढ़ते ज्यादा है तो ज्यादा उनकी जो दिमाग जो है वो खुलता ज्यादा है। बारी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है। अच्छा जुहेब, आप जो हैं आ, आप किस ग्रुप के हैं अभी? जुहेब, मलिक जी, उमा, माँ, फातिमा, आप लोग किस स्कूल के हैं? आप लोग किस स्कूल के हैं? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये जुहेब उमर की मदद कर रही हूँ मैं। ये डेयर टू डिजाइन प्लेटफॉर्म से हम हिफ्जा वसीम अच्छा, तो मैं आपको कह हिफ्जा रहे हैं। हिफ्जा जो है वो है इस वक्त हिफ्जा के साथ एनईडीएस के अंदर वाले ग्रुप के अंदर है। मैं आपको उसमें डाल देता हूँ, आप उसमें ज्वाइन कर लें, हिफ्जा वहीं पे है, ठीक है। मैं ठीक है। रूम में असाइन कर रहा हूँ जुहेब, आपको मैंने एनईडी में डाल दिया, एनईडीएस में चले जाइए आप, ठीक है। अच्छा, दूसरा रह गया, उनैस आ गए हैं वापस। अच्छा मलिक जी आप, हाँ उमामा, आप तो, आपके अलावा कोई और स्टैंडर्ड का नहीं आया? जी आया है सर। हाँ, कौन आया है स्टैंडर्ड से?
अरीशा अयास है और सैयदा फातिमा है नहीं, नजर ही नहीं और आ रहा है मुझे तो यहाँ पे। अयान है। यहाँ पे तो सर नजर नहीं आ हैं रहा वो मुझे। लोग। अयान कौन से वाले? अयान नवीद? अयान हुसैन। अयान हुसैन। अयान हुसैन तो नहीं है कोई भी यहाँ पे। अयान नवीद है, और दूसरा बताएं। अरीशा अयास। एक है अयान, लेकिन वो मेरा ख्याल है उसके अंदर बैठे हुए हैं। एक काम करना, उनैस, जरा तमाम ग्रुप्स में जाके पूछ लो एक दफा और कि कोई उसमें दूसरे स्कूल का तो नहीं है। अच्छा, पूछ के आता हूँ। अ, एक और अयान एनईडीएस के का। अलावा और कौन है? हाँ, क्या कह रहा हो यूनेस? एनईडीएस खतीजा काजी में तो उन्हीं के ही बच्चे हैं सारे। तो एनएडीएस में देख लो। देख के आता हूँ। और सर सैयदा सायरा भी है। हाँ, लेकिन सैयदा सायरा जो हैं वो हैं कहाँ? ठीक है, मैं इनको भी आपके यहाँ स्टैंडर्ड में वो करता हूँ इसमें। तो सैयदा भी आपको वहाँ ज्वाइन करेंगी, और फिर ये भी ज्वाइन करेंगे आपको। तो वहाँ पे अब, एक मिनट, आप जाइए वहाँ पे, और वहाँ पे मैं उनैस भाई को भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ओके वो सर। आपको बताएंगे आप क्या करना है। ओके सर। अच्छा, अफीफा महक, अफीफा आप किस स्कूल की हैं? अच्छा, आपके उमा, उमामा। यस सर। हाँ बेटा, आपके पास इसके अलावा तो कोई और तीस और नहीं है आपके ग्रुप के अंदर? नो सर। स्टैंडर्ड के अंदर उमामा है, और कौन था? आपने अरहम कहा था। नहीं अयान। अयान, सॉरी, अयान साहब हैं। और कौन था? अरीशा अयास। अलीशा अयाज, अलीशा 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 नजर नहीं आ रही मुझे। अलीशा, नहीं, अलीशा तो नहीं है आज। और भी बच्चे हैं वो ज्वाइन नहीं कर पाए। और भी बच्चे हैं वो ज्वाइन नहीं कर पाए। अच्छा, ठीक है, तो अहमद नेक्स्ट टाइम मुतान। उनसे कहिएगा ज्वाइन करें, वरना तो फायदा नहीं है ना। ठीक है। अच्छा, एक ओके। मिनट, ठीक है, मैं, और तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। अनम, आयशा, अयान। अच्छा, दो अयान हैं, एक इधर मौजूद है। तो उमामा, मुझे तो अभी तक आपके अलावा कोई और नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे आपके स्कूल का। तो लोग शायद उस रूम में रह गए जो आपने किया था। हाँ, उस वक्त तो तीन थे जब हमने स्टार्ट किया था। तो सैयदा सायरा ये काजी भी है। की है। जी ये भी है। सैयदा सायरा। यस। इनके दो बच्चे हैं और इनके दो बच्चे हैं, मतलब एक पर ये दो हैं, एक मोबाइल पे दो हैं। क्या इन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है? अभी मैं इनसे कहा है कि सैयदा सायरा वहाँ चली जाएं, तो मैं इनसे कह देता हूँ। और तो सैयदा सायरा और अयान दो लोग हैं। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे आप भी जाइए वहाँ पे, तो वहाँ पे वो आएंगे अपने, अ, उनैस भाई आएंगे वहाँ पे बताने आप। राशमी, आप फिर यहाँ पे आ गई हैं बेटा, आपको वहाँ जाना है यूटेक के अंदर। Sir, it was difficult for me to understand. Thing is that, so I was not getting it exact point. So who was explaining it to you? Who was the It was, I guess, Miss Varda. I am not sure. So Verda will going to explain it to you in detail. Okay. So go back Okay, and okay, sir. keep asking questions over there. Okay. इब्राहिम हो गया। So इब्राहिम, यू हैव, आपको मालूम है कि आपको क्या करना है अब। ठीक है। मलिक। यस सर। ओके। मलिक, हेलो। हिफ्जा आयशा, हाफिजा आयशा।
मलिक। नहीं सर, उधर कोई दूसरे स्कूल का बच्चे नहीं थे, मैंने ग्रुप बनवा दिए वहाँ पे भी ना। ठीक है। अच्छा, अब जरा इधर चले जाओ स्टैंडर्ड में, और इनको भी बता दो यही बात। क्या बताना है इनको? यही कि ग्रुप्स कैसे ग्रुप बनाने हैं इन लोगों को, और दैट्स इट। या मैं भी आ जाता हूँ वहीं पे, तुम यहाँ पे रहो फिर। ठीक है। आप एक काम करें ना, आप खतीजा खादी कादी में जाएं, पहले 2 मिनट का काम होगा आपका ना। ठीक है, मैं चले तो आता हूँ। आप बस ये पूछ लीजिएगा कि अभी जो शॉर्ट लिस्ट कराई है प्रॉब्लम, वो कौन कौन सी कराई है, मैंने करवा दी है उनके ग्रुप में ना। ठीक है, मैं कर लेता हूँ अभी। हाँ। अच्छा जनाब, यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं। कोई मुझे बताएगा कि कितने ग्रुप्स बने हैं और कितने क्या आप लोगों ने प्रॉब्लम्स का समझ में आया कि आपके सिमिलर प्रॉब्लम्स कौन कौन से थे? कौन बताएगा मुझे? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? अ, हमारी काफी सिमिलर प्रॉब्लम्स थी। जो मोस्टली थी वो पुअर टाइम मैनेजमेंट थी। सेकेंडली एक और थी पोल्यूशन और इन्वायरमेंट, ये सब। एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट। और थर्ड एक और सर उन्नीस ने मेंशन की थी कि हम सब में एक ही थी कि लेस कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, और जो शाइनेस, एक जो पब्लिक लाइनर। स्पीकिंग में हमें जो मसला होता है, वो हम्म। भी एक प्रॉब्लम है। जो हमने जो प्रॉब्लम दी थी, 5 प्रॉब्लम्स, उनमें ये कॉमन कॉमन थी। थी। कॉमन थी, गुड। वेरी नाइस। तो अब ऐसा करें, आप लोग अगर दो दो टीमें बना लें, और उसके बाद आपस में डिसाइड कर लें कि आप कौन से दो दो प्रॉब्लम्स जो है ना स्टार्ट करेंगे, फिर उन दो प्रॉब्लम्स को हम कंप्रेस करके एक एक कर देंगे दोनों ग्रुप के अंदर। तो दो ग्रुप्स बना लें अपने, और आप ये बताएंगे कि माहम और सऊद, हिबा, अरहम और जैनब, आप लोग कौन कौन सी क्लासेस के अंदर हैं? सर, वी ऑल आर इन ग्रेड 10, वी ऑल। 10th के अंदर है ना आप लोग? तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये कि अब आप दो ग्रुप बना लें अपने आपस में, जो एक जैसे या करीब रहते हों एक दूसरे के घरों के, या दोस्ती भी अगर आपकी हो तो वो भी चलेगा। लेकिन कोशिश करें कि जब आप ग्रुप बना लें तो ग्रुप जो है फिर डिसाइड करे कि वो अभी जो आपने मुझे प्रॉब्लम बताए ना, उसमें से आप किस किस प्रॉब्लम पे को सॉल्व करेंगे। तो दो प्रॉब्लम आपको रखने हैं हर ग्रुप को, उन्हीं में से। हाँ, क्या सवाल है नासिरा? सलामकुम सर। वालेकुम। मैं कह रही थी आज कुछ बच्चे एब्सेंट हैं इस मीटिंग में, तो कल का दिन मुझे अगर आप टाइम दें तो वी वांट टू सिट टुगेदर, और मैं 2 की जगह 3 ग्रुप्स बनाना चाहती हाँ, हूँ, और वो भी वो बेशक वो मैं हर ग्रुप के साथ 2। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप मैंने तो सिर्फ आपको प्रोसेस बताया है अभी, कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करके ठीक है। आप दो दो टीमें बना लें, चार बना लें, वो आप लोगों के ऊपर है। लेकिन एक का एक ठीक है। ठीक है। इंडिविजुअल ना बनाए बस, इससे ये है प्रॉब्लम। इंडिविजुअल पे ना बहुत ज़्यादा फिर मेहनत करनी पड़ जाती है बच्चों को। जो मेंटर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो कोशिश करें नहीं कि नहीं, हम टीम्स बनाए हैं हाँ, इंशाल्लाह टीम ताला। में, हाँ बिल्कुल। तो हाँ, आप बढ़ा दें टीम में, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब करना यही है काम, जो मैं अभी दोबारा रिपीट भी करूंगा वहाँ ठीक। पे एंड के ऊपर। ठीक ठीक। तो वेरी नाइस कि आप लोगों ने ये कर लिया। अब मुझे आप लोगों को टेक्निकल मेंटर्स देने होंगे,
वो मैं आपसे अलग से एक मीटिंग रखूंगा मेंटर्स की और टीचर्स की पहले। उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टेक्निकल मेंटर्स को। ठीक है, चले सही है। चले, मैं तो अब जा रहा हूँ मेन मेन ग्रुप के अंदर। आप लोग आपस में डिस्कस करें और हाँ और डिस्कस करके मालूम करने की कोशिश करेंगे कौन किस किस तरह के प्रॉब्लम्स के ऊपर होगा और टीम कौन कौन सी होगी। तो कोशिश करें जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं करते इसको, तो आप उस वक्त तक ये आप बातें करें एक दूसरे से और एक डिसाइड करने की कोशिश करिए। ठीक है।